से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। परफेक्ट क्यूब क्वेश्चन वाला ये बोले, मान लो क्वेश्चन एक दिया होता कि 400 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए। तो हमारा क्वेश्चन ये होता 400 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। तो सबसे पहले हम 400 को ब्रेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो फाइनली 2 की पावर हो गई हमारे पास कितनी 4 और 5 की पावर हो गई हमारी 2। इस बार हमें मल्टीप्लाई कर कर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब हम घातों को रिड्यूस नहीं कर सकते, इंक्रीज करेंगे। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए पावर 3 या 3 के मल्टीपल में 3 या 6 होनी थी। तो यहाँ पर कितनी है 4। तो 2 की पावर 4 और 6 बनाने के लिए 2 की पावर कितनी लग जाएगी 2 लग जाएगी। 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 के मल्टीपल में बनाने के लिए एक बार 5 लगेगा, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब हम किसका मल्टीप्लाई कर दें 20 का। 400 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि वह परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। एक बार रीचेक भी कर लेते हैं। 400 मल्टीप्लाई 20, ये हो गया हमारा 8000। ये क्या हो गया हमारा 8000। तो हमें मालूम है किसका क्यूब है 20 का क्यूब है। किसका घन है ये 20 का घन है। तो ये एक एग्जांपल हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसी पर बेस्ड। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन वाला हमें ये बोलता कि 480 को परफेक्ट क्यूब बनाइए। किसको बनाइए 480 को परफेक्ट क्यूब बनाइए। तो अब हम यहाँ पर से लाते हैं 480, मतलब यहाँ पर 48 मल्टीप्लाई 10 कर लिया, फिर इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लिया, 16 मल्टीप्लाई 3 48 होता है। 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया यहाँ पर 5। तो टोटल 2 की कितनी पावर हो जाएगी, अभी इसको पहले 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो हमारे पास डेटा क्या क्या आ गया, 2 की पावर 5 मिल गई, 3 की पावर 1 मिल गया, 5 की पावर 1 मिल गया। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 3 या 3 के गुणनफल में होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 2 कितना रिक्वायर्ड है 2 की पावर 1 रिक्वायर्ड है, 3 की 1 पावर है, 3 की 2 पावर रिक्वायर्ड होगी, 5 की 1 पावर है, 5 की 2 पावर रिक्वायर्ड होगी। मतलब हम किसका गुणा कर देंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि वह परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसको देख लेते हैं, ये हटाते हैं। हम हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा की जगह क्या कर लेते हैं इस बार, अब डिवाइड या भाग वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। डिवाइड या भाग वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन होकर ये होता कि 1600 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या का भाग या डिवाइड किया जाए। तब हम देखते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। पहले तो 16 मल्टीप्लाई बाय 100, 16 मतलब 2 की पावर 4, 100 मतलब 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। हमारे पास रिजल्ट में आ गया 2 की पावर 6, 5 की पावर 2। डिवाइड करने को बोला है तो 3 या 3 के गुणनफल में होना चाहिए, नहीं तो हम उसे डिवाइड करेंगे। तो 2 तो की पावर तो 3 के मल्टीपल में है, लेकिन 5 की पावर 3 के मल्टीपल में नहीं है। इस बार डिवाइड करना है, इसलिए हटाना होगा। तो किसका आंसर क्या होगा 5 की पावर 2, मतलब 25 से हम क्या कर देंगे, दिए हुए 1600 को हम 25 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जिससे कि वह एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 5 की पावर 2 या 25 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ये बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको हटाते हैं। एक क्वेश्चन में आपको और कराता हूं। मान लो क्वेश्चन ये होता कि 4880 को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो किस छोटी से छोटी संख्या का क्या कर दें हम डिवाइड कर दें। तो हम यहाँ पर 48 मल्टीप्लाई 100 किया, 48 16 मल्टीप्लाई 3
2 की पावर 2, 5 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, सॉरी 2 की नहीं, 2 की पावर 16 में 4 क्रिएट होगी, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, हमारे पास 2 की पावर 6 हो जाएगी, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। डिवाइड करना है तो ये तो ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब में है, ये नहीं है तो 3 की पावर 1 का डिवाइड करेंगे, ये 5 की पावर 2 है, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 2 की पावर 6, जो कि एक परफेक्ट क्यूब होगा। इसलिए हमारे आंसर में होगा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 का क्या कर देंगे हम क्वेश्चन में डिवाइड कर देंगे। चलिए इसे हटाते हैं। अगला परफेक्ट क्यूब as well as परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन देख लेते हैं। तो इस कंडीशन में गिवन नंबर का, कोई भी नंबर का, मैं पहले बता चुका हूं कि उसका स्क्वायर भी होना चाहिए और क्यूब भी होना चाहिए, मतलब कोई भी इक्वेशन कैसे घातों में होनी चाहिए, 6 के मल्टीपल में होनी चाहिए। किसी भी संख्या का, किसी भी अभाज्य संख्या की जो घात होनी चाहिए वो 6 के मल्टीपल में होनी चाहिए। तो ये हमारी इसकी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे पहले गुणा वाला क्वेश्चन कर लेंगे हम, चेंज ही कर लेते हैं हम इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब एज वेल एज परफेक्ट स्क्वायर के साथ क्यूब भी होनी चाहिए, तो 128 को पूर्ण वर्ग के साथ पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करना होगा। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। 124 अगर हमारे पास दिया हुआ है तो 124 होता है 2 की पावर, एक मिनट है ना, यहाँ पर हम पहले से छोटे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि 4 में किया, 4 3 जा 4 2 जा, हमें मालूम है यहाँ 4 मतलब 2 की पावर 2, 32 मतलब 2 की पावर 5, टोटल 2 की पावर हो गई हमारे पास 7। क्वेश्चन चूंकि 6 या 6 के मल्टीपल में होना चाहिए था पावर, उसकी यहाँ पर 7 है, तो हमें किस संख्या का रिक्वायर्ड होगा, या तो 6 होता है या 12 होता है। अब 12 बनाने के लिए यहाँ 2 की कितनी पावर लगेगी 5, 2 की पावर 5। तो हमारा आंसर क्या होगा कि 128 में 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूर्ण वर्ग के साथ पूर्ण घन भी हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए वेरी गुड, ठीक है। मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में बोल देता वो कि किस संख्या का डिवाइड किया जाए, क्या बोल देता, किस संख्या का डिवाइड कर दिया जाए या भाग दे दिया जाए तो वह पूर्ण वर्ग के साथ क्या हो जाए, पूर्ण घन भी हो जाए। तो अभी हमने इसको देखा था कि 2 की पावर ये गाय में बना 128, 2 की पावर 7 में। तो हमें अगर डिवाइड करना है तो हम या तो घात 6 या 6 के गुणनफल में होनी चाहिए, मतलब एक ज्यादा है, मतलब किसका डिवाइड कर देंगे, 2 का डिवाइड। मतलब हमारा क्वेश्चन होता 128 में हम 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 64 बनेगा। 64 2 की पावर 6 होता है, जो कि पूर्ण वर्ग के साथ पूर्ण घन भी होगा। मतलब आंसर में क्या आएगा हमारा, कि आंसर बनेगा हमारा 2। आंसर हमारा क्या बनेगा कि हम 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए वेरी गुड। अभी और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर भाग की जगह मैं फिर गुणा लिख रहा हूं, और यहाँ पर क्वेश्चन वाला अगर ये बोल देता कि 1 मान लेते हैं 800 लिखा होता, 800 को पूर्ण वर्ग के साथ पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। अगर हम हमसे ये क्वेश्चन पूछा होता तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई 100, 8 टूटेगा 2 की पावर 3, ठीक है, 100 2 की पावर 2 और यहाँ 5 की पावर 2, टोटल 2 की कितनी पावर्स आ गई हमारे पास 5, और 5 की कितनी आ गई 2।
अब हमसे पूछा है कि मल्टीप्लाई करना है किस संख्या का, तो 2 की पावर 5 है, 6 के मल्टीपल में होने के लिए 2 की पावर 1 लग रही है, 5 की पावर 2 है, कितनी रिक्वायर्ड होगी, 5 की पावर 4 रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4 का। तो इस तरीके से मान लो क्वेश्चन ये होता कि वह सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर बताइए, वह सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर बताइए जिसमें 40 का या 40 से भाग जाता हो। वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग की संख्या बतानी है जिसमें 40 से भाग जाता हो। तो सबसे पहले हम इसी 40 का फैक्टराइज कर लेते हैं। 40 का 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 मतलब 2 की पावर 2 और 2 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर हमें बनकर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, मतलब क्वेश्चन मार्क परफेक्ट स्क्वायर बताना है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब भाग जाने वाली संख्या में कम से कम, क्योंकि यहाँ जिससे हम भाग जा रहे हैं उसमें 2 की पावर 3 रिक्वायर्ड है और 5 की पावर 1 भी रिक्वायर्ड है। तो 2 की पावर 3 तो एटलीस्ट यहाँ होनी चाहिए, 5 की पावर 1 भी एटलीस्ट होनी चाहिए, तभी इसमें डिवाइड होगा। लेकिन वह पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग। इसीलिए यहाँ 3 है तो एक 2 की पावर 1 लग जाएगा और 5 की पावर 1 है तो एक 5 की पावर 1 और लेना पड़ेगा। इस तरीके से टोटल ऊपर होगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16 और 5 की पावर 2 मतलब 25। तो 25 मल्टीप्लाई 16 मतलब 400। 400 सबसे छोटा पूर्ण वर्ग होगा जिसमें 40 का क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। जिसमें 40 से क्या हो जाता है? हमारा डिवाइड हो जाता है। क्लियर हो गया? तो आंसर में क्या होगा हमारा? 400। ठीक, क्लियर हो गया। और क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा होता कि वह सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर बताइए, पूर्ण वर्ग बताइए, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जिसमें 125 का डिवाइड होता हो, जिसमें 125 का डिवाइड होता है। तब हम देखेंगे कि 125 को ब्रेक कर लेते हैं तो यहाँ रिक्वायर्ड है 5 की पावर 3, मतलब दी हुई संख्या जो क्वेश्चन मार्क है उसमें 5 की पावर 3 से डिवाइड करना है। मतलब यहाँ कम से कम डिवाइड तो कब होगा? जब वहां कम से कम क्या होगा? 5 की पावर 3। लेकिन वह परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं है, इसमें एक और कितना लगेगा? 5 की पावर 1। तो मतलब यहाँ ऊपर हो जाएगा 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है जिसमें 5 की पावर 3 का क्या हो जाता है? डिवाइड। तो हमारे लिए आंसर में हो जाएगा कि 5 की पावर 4, और जब इसको हम एक्सप्रेस करके लिखेंगे, बड़ा करके लिखेंगे तो 620, यह हमारा आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन, अगर वह सबसे छोटा परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन बताइए जिसमें 20 से डिवाइड होता है, जिसमें 20 से डिवाइड हो जाता है। तो 20 को पहले ब्रेक कर लेते हैं। 20 ब्रेक होगा 4 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। ऊपर कौन सी संख्या होगी अभी नहीं बता सकते, लेकिन उसमें भाग कब जाएगा? जब 2 की पावर 2 एटलीस्ट होना चाहिए और 5 की पावर 1 एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये लिख लिया, ये दो फैक्टर हो गए, 2 प्राइम नंबर हो गए, भाई इतना तो होना चाहिए। लेकिन वे पूर्ण घन होना चाहिए, अभी वे पूर्ण घन नहीं है। तो 2 की पावर 2 है तो एक 2 और लगेगा, 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 2 लगेगी। तो फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन मिला कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 होना चाहिए। मतलब आंसर में क्या आ जाएगा कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 एक ऐसा परफेक्ट क्यूब है जिसमें 20 से क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आई थिंक तो ये यहाँ से परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर वाला